हाँ, सो हमने ये सोर्सेस ऑफ लोन वाला डिफरेंस देखा, राइट। नेक्स्ट, पुअर पीपल अवॉइड टेकिंग लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स। क्यों? अभी इसको ही बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजरली पीपल और से पुअर पीपल और से गांव के लोग इनफॉर्मल लोन्स ही प्रिफर करते हैं, गिव रीजंस। ओके, तो और भी कई तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। रीजन यही है 3 मार्क में। Taking loans from bank requires documentation and paperwork, and these people don't have proper education to understand all that. एजुकेशन की कमी, वो लिटरेट नहीं होते। ओके, गांव के लोग ज्यादातर। ओके, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, वोटर आईडी ले आओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ, लाइट बिल ले आओ, ये वो, तो इतना ज्यादा उनको समझ में आएगा नहीं, इसीलिए वो प्रिफर नहीं करते। आज की डेट में भी देखो, हमारे पेरेंट्स मतलब किसी कोई लोग ऐसा करते हैं, वो तो एजुकेटेड है, फिर भी सोचते हैं कि अरे यार बैंक में जाके कौन पैसे विड्रॉ करेगा या कौन ये सब करेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा बैंक में। इससे अच्छा है कि एटीएम में से पैसे निकाल लो या एटीएम में ही पैसे डिपॉजिट कर लो। तो डिपॉजिट वाला एटीएम भी आ गया है, एटीएम में ही, और वो भी हो रहा है, पासबुक प्रिंट भी हो रहा है, पासबुक भी प्रिंट होता है मशीन में ही। ओके, और पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो बाकी क्या रहा फिर। ओके, तुम्हें पासबुक में प्रिंट करवानी है, वो भी आ गया, पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज, यही तो मेजरली काम है हमारे। बाकी कभी डीडी बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट, वो तो भाई सालों में एक बार बनाना होगा, किसी को देना है तो। ओके, चेक देना है तो डायरेक्टली तुम वो बंदे को चेक ही दे दो, और किसी ने तुम्हें चेक दिया तो उसके लिए भी फैसिलिटी है कि वो चेक जरूरी नहीं है कि तुम वही बैंक में जाके सबमिट करो। सपोज मेरा अकाउंट 5 बत्ती पर हो तो मुझे 5 बत्ती जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसी की ब्रांच या एटीएम में वो चेक ड्रॉप बॉक्स होगा, वहां जाके डाल दूंगा, तो वो बैंक वाले आएंगे, वहां लेके जाएंगे, लाइक दैट। इतनी सारी फैसिलिटी, और अब तो डिजिटलाइजेशन से तो बहुत कुछ हो गया है, मतलब मिनिमम चांसेस है तुम्हें बैंक जाना पड़े। ओके, दैट इज द थिंग। लेकिन वो सब चीजों के लिए पेपर वर्क और वो एंड एजुकेशन, तो इसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं। कौन? पुअर पीपल और से गांव के लोग। वेरी फ्यू विलेजेस हैव बैंक्स, सो पीपल हैव टू ट्रैवल टू सिटीज टू अप्लाई फॉर लोन। गांव में बहुत ही कम बैंक्स है, तो अगर गांव के लोगों को, फार्मर को लोन चाहिए भी तो उनको सिटी में आना पड़ेगा। ओके, ये पहले की कंडीशन है, आज तो बहुत ज्यादा बैंक्स भी हो गए हैं, विलेजेस में भी हो गए हैं। एंड थर्ड, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, भाई सिक्योरिटी नहीं होती ना। ओके, सिक्योरिटी नहीं होती इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। मतलब बैंक से उनको लोन नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, तो कोलेटरल ही नहीं है, तो रखेंगे क्या गिरवी? ओके, बैंक को तो चाहिए ही, और इनफॉर्मल में तो वो लोग दे देंगे भाई कि अच्छा ठीक है, पहचान चाहिए ना तुझे, लाइक दैट। ओके, हमें तो पता ही है तू कहाँ रहता है। ओके, देख लेंगे आगे। ओके, सो दैट इज द केस। ओके, एंड लास्ट पॉइंट अगेन 5 मार्क्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो नाम ही देखो, उसी से समझ में आ जाएगा, सेल्फ की हेल्प। ओके, सेल्फ ही हेल्प मतलब कि तुमने खुद ही इकट्ठा होके बैंक बना ली। जैसे कि मैंने बैंक बना दी, मार्गदर्शक बैंक। ओके, तो भाई मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, तुम लोग भी अंदर डिपॉजिट कर रहे हो, पैसे डिपॉजिट करते ही जा रहे हैं, मतलब हर महीने करने हैं। इट्स लाइक योर पिगी बैंक। ओके, कि हर महीने पैसे गुल्लक में, पिगी बैंक में डालने हैं, जितने भी डिसाइड किए हुए वो सब लोग डाल रहे हैं। सबको पैसे की रिक्वायरमेंट अचानक से तो आएगी नहीं। ओके, हाँ फेस्टिवल सीजन है तो अचानक मतलब सबको आ सकती है, लेकिन अदरवाइज तो किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट एक साथ तो नहीं आएगी, इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं। तो होगा क्या कि सपोज हम 20 लोगों ने पैसे हर महीने अंदर डाल रहे हैं, और हर महीने ऐसा समझो कि हम 500 रुपीज डाल रहे हैं। ओके, और 100 रुपीज डाल रहे हैं हर महीने। ओके, तो हर महीने 100, तो ईयर का कितना हो गया? 1200, वो भी एक का 1200। और वैसे हम 2 है तो 1200, वैसे हम 20 है। ओके, तो 1200 इंटू 20। ओके, तो हमारे पास रफली 24,000 जैसा हो जाएगा। ओके, अब 24,000 रुपीज हमारे पास है, अचानक से किसी को चाहिए, तो वो क्या करेगा? भाई मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, अच्छा ये ले 5,000,
फिर वापस दे देना, वो दे देगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप का मेंबर है ना, और कोई नहीं ले सकता। सिर्फ अगर यही 20 वो 24,000 को यूज कर सकते हैं, बाकी बाहर के लोग नहीं। क्यों? क्योंकि ये जमा किसने किए हैं, ये इकट्ठा किसने किए हैं, जिन जैसे हमारा पिगी बैंक हो भाई, तो हम ऐसा कोई आके बोले कि भाई मुझे दे दो, छोटे होते तो कितना ऐसे भाई, मतलब मैं तो चेंज के लिए भी लड़ता था, मम्मी पापा ने ही पैसे दिए, मम्मी पापा के ही पैसे है वो, फिर भी मेरे पैसे कहाँ गए, तो बोले कि अरे मुझे चेंज चाहिए थे, नहीं मुझे वो ही चाहिए, 10 रुपीज की ही नोट चाहिए मुझे, 50 की नहीं चाहिए मुझे, 10 की 5 नोट चाहिए, लाइक दैट। ओके, छोटे हैं तो वैसा होता है, इमैच्योर। ओके, बट दैट इज द थिंग। तो सोचो कि हम हमारे पैसे ऐसे हम अटैच होते हैं, तो सोचो कोई दूसरा ग्रुप के बाहर का कोई मांगे तो हम थोड़ी देने वाला है उसको। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो वही है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव 15 to 20 members who meet regularly and pool their saving. Saving varies from 25 to 100 or more depending on the ability of the person. मतलब ये 15 से 20 लोग इकट्ठा होते हैं, रेगुलरली मीट करते हैं कि भाई मंथ में तुम्हें देना है 100 या 1000 या 500 वॉट एवर, बट तुम्हें हर वीक और से 15 डेज में एक बार या फिर मंथ में एक बार मीटिंग करनी है। वो मीटिंग में क्या, जैसे कि सोसाइटी होती है, ओके, तो सोसाइटी की मीटिंग नहीं होती, तो सोसाइटी की मीटिंग में सब कुछ डिसाइड होता है कि भाई अच्छा ये फंक्शन आने वाला है, यहाँ इतना खर्चा होगा, ये वो, और ये काम करवाना है सोसाइटी का, सब कुछ। वैसे ही एक 15 to 20 मेंबर्स की एक सोसाइटी है, एक ग्रुप है, लाइक दैट। तो सब लोग डिपॉजिट करेंगे और फिर जब भी जरूरत हो यूज करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर अ ईयर और 2 इफ रेगुलर सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम द बैंक। मतलब कि अब क्या होगा, देखो यहाँ और क्या चीज हो सकती है कि तुमने इतने पैसे इकट्ठा किए कि सपोज ऐसा समझो कि सब लोग ऐसे डाल रहे हैं पैसे, ओके, 1000 रुपीज भी डाल रहे हैं, तो 1000 रुपीज डाल रहे हैं, 20 लोग हैं तो 20,000 एक महीने के आए, एक महीने के 20,000, 20 लोग हैं तो ओके, तो साल के कितने हो गए, नहीं एक महीने के 20,000 तो 2.4 लाख हो गए, 2.4 लाख ईयर के, वैसे 2 साल तो 4.8 लाख, ओके, 4.8 लाख हो गए कितने 2 इयर्स के। अब इसको तुम सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हो कि अब किसी को लोन चाहिए 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की लोन चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि तुम ये 4.8 में से ये लो भाई 1 लाख, ऐसा करना भी जरूरी नहीं है। तुम ये 4.8 लाख बैंक को दे दो एज अ सिक्योरिटी, ओके, और अब वो बंदे को बोलो जिसको नीड है तुम बैंक से लोन लो, तुम बैंक से लोन लो। अब बैंक में वो रिपे करेगा, ओके, यहाँ पे शायद ऐसा कि हाँ चलेगा अभी अपना ही ग्रुप है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अदरवाइज तुम इसको सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हो कि भाई इसके बेस पे सपोज बैंक ने 3 लाख रुपए की लोन दे दी, तो भाई तुमने जमा तो डिपॉजिट रखा हुआ है और से कोलैटरल सिक्योरिटी है 4.8 लाख की, और तुम बैंक ने लोन दी है किसकी 3 लाख रुपीज की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक तो लोन दे देगी, फिर वो बैंक को वापस पैसे मिल जाएंगे, तो 4.8 लाख वापस उसके पास मतलब पूरे ग्रुप के पास आ जाएंगे। तो डायरेक्टली भी ग्रुप दे सकता है और ग्रुप वही पैसे बैंक में एज ए सिक्योरिटी भी दे सकता है, ओके। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, ओके। अब ऐसा समझो कि एक ही बंदा है, वो बैंक के पास जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे 3 लाख रुपीस की लोन चाहिए, तो बोलेगे भाई कोलेट्रल लाओ, तो उसके पास कोलेट्रल है ही नहीं, ओके। अगर सोचो कि वो बंदा भी अगर 1000 रुपीज ज्वाइन करता, वो भी कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो कितना हुआ 24 मंथ मतलब 24,000, तो 24,000 ही है और उसको रिक्वायरमेंट है 3 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज, बैंक उसको देगी नहीं क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो ये इससे सॉल्व हो गया ना कि सब लोगों के 24,000 है, 20 लोगों के तो 4.8 लाख एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं और अब उसको 3 लाख रुपीज की लोन मिल जाएगी। समझ में आया? तो इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। एक बंदा अगर जाए तो बोले कि भाई मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो लोन चाहिए तो कोलेट्रल तो होना चाहिए, उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने हर महीने जमा किया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप में,
तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोल सकता है कि भाई अपना जितना अमाउंट जमा है ना वो सब कुछ दे दो एज अ सिक्योरिटी, तब मुझे बैंक लोन दे देगा। ओके, वो तो हो सकता है ना, समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, डिसीजन रिगार्डिंग द लोन का यूज इज टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप लाइक इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, पर्पस एंड अमाउंट। मतलब कि जो ग्रुप के मेंबर्स है वो सब ये डिसाइड करेंगे, डिसीजन मेकिंग सबको मिलके मेजोरिटी वोटिंग करना पड़ेगा कि जो मेजोरिटी बोलेगी वैसा होगा। क्या क्या? इंटरेस्ट रेट, भाई ऐसा नहीं है कि ग्रुप का है तो तुम फ्री में जब चाहे तब दो और सिर्फ तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट ही देना है, इंटरेस्ट नहीं। बैंक जैसा ही है ये, तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग ऐसा ही करेंगे ना, भाई मुझे चाहिए, सब लोग ही ले लेंगे, मुफ्त का मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो बैंक जैसा ही इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ड्यूरेशन भी है कि भाई पर्टिकुलर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में रिटर्न भी करना है, पर्पस भी फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, कि भाई मुझे बेटी की शादी करवानी है, मैरिज करवाने हैं, या फिर स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट है वो लोग, मेरे चाइल्ड, तो उनका क्या करवाना है, स्टडी के लिए चाहिए। ओके, एजुकेशन पर्पस चाहिए। और सपोज घर की कंडीशन ठीक नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करना है लाइक दैट, फिर कोई बोलेगा मुझे तो शिमला मनाली घूमने जाना है, बैठ तू लाइक दैट, उधर की पैसे से घूमने जाना है तुझे लाइक दैट। तो पर्पस भी क्लैरिफाई होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, एंड अमाउंट। Next, if a member fails to repay, other members can pay for his share. Because of this feature, banks are willing to lend to self-help group. मतलब इसमें हो क्या रहा है कि अगर कोई बंदा, बैंक वही केस सेम चेंज नहीं करेंगे, एग्जांपल बार बार, 4.8 लाख सिक्योरिटी में है, 3 लाख की लोन एक बंदे ने ले ली है, अब उसने 2 लाख पे किए और 1 लाख पे करना रह गया, अब वो नहीं कर सकता, लॉस में है, 1 लाख रुपीज बाकी है। ओके, तो होगा क्या कि 3 लाख सिक्योरिटी में है, तो अब 4.8 लाख सिक्योरिटी में है, तो 2 तो उसको मिल गए हैं बैंक को। ओके, 1 ही लाख बाकी है, तो वो 4.8 में से 1 लाख ले लेगा। ओके, और बाकी की सेल्फ हेल्प ग्रुप को फिर से दे देगा। इससे हो क्या सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जितना बड़ा है, मतलब 20 है, 30 है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। जितना बड़ा होगा उतना डिसीजन मेकिंग, तुम 5 लोग कपड़े खरीदने जाओ और अकेले खरीदने जाओ, तो अकेले खरीदने जाओगे तो परचेस करके तुरंत आ जाओगे। सबके साथ घूमने जा रहे हो या सबके साथ कहाँ घूमने जाए सिर्फ प्लान बनाओ, तो प्लान बनेगा ही नहीं। ओके, प्लान बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितने हेड उतने थॉट्स, जितने हेड आ जाए उतने टाइप्स के थॉट। ओके, कोई बोलेगा माउंटेन पे चलो, कोई बोलेगा नहीं गांव में जाते हैं, नेचर देखते हैं, कोई बोलेगा भाई नहीं रिवर के पास जाते हैं। ओके, सब लोग अलग अलग बोलेंगे। ओके, मूवी देखने जाओ तो सब लोग की चॉइस अलग अलग है, नहीं ऐसी मूवी एक्शन नहीं देखनी, नहीं लव स्टोरी नहीं देखनी, इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, ये तो बोरिंग लग रहा है, ऐसे ही, मतलब सबका ही अलग अलग होगा। ओके, सो इसीलिए लोग धीरे धीरे जितने ज्यादा मैच्योर होते हैं ना उतने अकेले होते जाते हैं। अच्छा, ओके, क्यों? क्योंकि हमें अपनी डिजायर भी नहीं छोड़नी। ओके, अगर तुम अपनी डिजायर छोड़ने के लिए रेडी हो तो तुम ग्रुप में एक्टिव रहोगे, लेकिन तुम्हें अगर डिजायर ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी में है तो तुम ग्रुप छोड़ दोगे, भाई मैं तो अपना ही करूँ लाइक दैट। ओके, वैसा ही होगा, इट्स योर चॉइस, जो करना है करो, ग्रुप में तुम्हारी चॉइस है, ग्रुप में रहना है ग्रुप में रहो और इंडिविजुअल रहना है इंडिविजुअल रहो। ओके, इट्स चॉइस, सबके पास चॉइस होती है, फ्री विल। ओके, सो लास्ट पॉइंट, मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। छोटी लोन हो तो ग्रुप में से ही मिल जाएगी। ओके, कि भाई 4.8 लाख इकट्ठा हुए हैं, अब उसको ऐसा समझो कि उसके 2 साल के तो 24,000 हुए, लेकिन उसको चाहिए 50,000। ओके, तो कंपेयर टू 3 लाख तो ये छोटी लोन है 50,000। ओके, तो 50,000 सेल्फ हेल्प डायरेक्टली दे देगा, बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है लाइक दैट। Regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues. तो भाई ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा ही रहेगा, मतलब हर बार मीटिंग करनी पड़ेगी, तो होगा क्या कि सोशल इश्यूज पे वो लोग बात कर सकते हैं कि ओ भाई देखो लास्ट टाइम इसने लोन ली थी ना, वो तो घूमने चला गया, ओ भाई इसने लोन ली थी ना, उसने किसी और को उधार दे दिया था। ओके, लाइक दैट, भाई ये तो पैसे लेके भाग गया था, भाई इसने तो पैसे लेके भाई अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया, जुआ खेला, ये वो, तो फिर वो मेंबर्स को ग्रुप में से निकाल दिया जाता है। डिसिप्लिन का काम है, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। ओके, कि भाई इट्स लाइक अ टीम वर्क,
तुम अकेले दौड़ रहे हो, ओके, लेकिन ये टीम है, तो टीम अगर ज्यादा बड़ी है, और बहुत बड़ी भी नहीं बट एटलीस्ट से 20-30 मेंबर्स बहुत हो गए, ओके, इतने मेंबर्स का ग्रुप है, तो अगर प्रॉब्लम आए तो एक बंदा शायद सॉल्व ना कर पाए, लेकिन 30 लोग उसके साथ खड़े हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, हम जो मैं अभी बोला ना कि अकेले अकेले अकेले, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अकेले सॉल्व नहीं होती है। ओके, तो उसके लिए हमें बड़ा ग्रुप तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट और फ्रेंड्स, अगेन वैसे हो तो, ना हो तो वो फ्रेंड्स तो कोई प्रॉब्लम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, कई बार मैं मजाक के लिए बोलता हूँ मेरे फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, तुम ऐसा मत समझ सर को ऐसे ही सारे फ्रेंड्स मिले। ओके, मजाक के लिए बोल रहा हूँ। ओके, बट दैट इज द थिंग, समझ में आया? ओके, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, खत्म। यस, इतना ही है। ओके, छोटा सा चैप्टर है और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स भी खत्म होता है। ओके, इकोनॉमिक्स में तुम्हारे इतने ही चैप्टर है, बाकी जो बुक में चैप्टर है वो तुम्हारी स्कूल की एग्जाम्स में पूछे गए हो, जिसके बेस पे तुम्हें प्रोजेक्ट दिए गए हो, वो सब इंटरनल्स में आ गया। सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम आने वाली है थियरी, उसमें इतने ही चैप्टर्स है। ओके, और इतना ही कंटेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का। और सिविक्स भी हमारा कंप्लीटेड ही है, सिर्फ एक चैप्टर है और एक चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक है, बाकी सब कुछ रिड्यूस हो गया है। नहीं, वो तो पूरा करना है। तो कौन सा? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरा करना है, मतलब इकोनॉमिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन वाला एक टॉपिक है। यस, ओके, यस, तो वो पूरा चैप्टर नहीं है, उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, उतना ही है सिलेबस में, बाकी सब कुछ स्कूल में पूछ सकते हैं। ओके, स्कूल में एग्जाम में इंटरनल्स जो भी रखे, वो प्रोजेक्ट बनाने को दे, वो सब, लेकिन वैसे नहीं। तो इकोनॉमिक्स हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक टॉपिक बाकी है, उससे हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा। सो वो एक टॉपिक में लेके आया हूँ। यस, हाँ, ये मतलब स्कूल वाले वेटेज फॉलो नहीं करते? कौन सा? प्री बोर्ड्स में? हाँ। नहीं करना चाहिए।